चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राहुल गांधी के खटाखट पर भारी पड़ी मोदी की गारंटी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगाई हैट्रिक, तोड़ा 2014 और 2019 का रिकॉर्ड। आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी ने 90 में से 48 सीटें जीती, वहीं कांग्रेस ने 36 सीटें जीती और अन्य ने 3 सीटें जीती। कांग्रेस ने लगाया आरोप, कहा भाजपा ने चुनाव में घपला किया। जम्मू कश्मीर में एनसी की चली आंधी, पिछली बार से करीब 3 गुना ज्यादा सीटें जीती। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने धारा 370 को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले कश्मीर के लोग धारा 370 को हटाया जाने को स्वीकार नहीं करते। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी ने 90 में से 42 सीटें जीती, बीजेपी ने 29 सीटें जीती और कांग्रेस केवल 6 सीटों पर सिमटी। नायब सिंह सैनी ही होंगे प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने किया बड़ा ऐलान। बोले राज्य की जनता ने लगातार तीसरी बार बीजेपी को मौका दिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एनसी गठबंधन को बहुमत मिलने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। बोले उमर पूरे कार्यकाल के लिए होंगे मुख्यमंत्री। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने हार स्वीकारी। लोकसभा चुनाव 2024 और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, ओडिशा, सिक्किम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 585 करोड़ रुपए किए खर्च। पार्टी ने 20 मार्च से 1 जून तक हुए कुल 5 चुनाव के खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपा। इनमें से 410 करोड़ मीडिया कैंपेन में लगाए। दुश्मन देश को लगेगा झटका, अब स्वदेशी तकनीक से अपग्रेड होंगे लड़ाकू विमान सुखोई। विशेषकर इसमें डीआरडीओ की ओर से विकसित स्वदेशी उत्तम रडार लगाया जा रहा है, जो सुखोई 30 को चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान से 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान की क्षमता प्रदान करेगा। देश की पहली वंदे मेट्रो का सफल परीक्षण, 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन कई बेहतरीन सुविधाओं से है लैस। अब बहुत जल्द देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन भारतीय रेल ट्रैक पर सिरपट दौड़ने लगेगी। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार, सीएम पुष्कर सिंह धामी को जल्द सौंपी जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई रिपोर्ट 9 नवंबर से हो सकता है लागू। कहा हम 60 की बात कर रहे थे लेकिन 40 पर भी नहीं पहुंचे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा बोली हमसे कहां चूक हुई या भाजपा ने कोई खेल किया, इस पर हम मंथन करेंगे कि क्यों नहीं जीत पाए। भारत की सीमा में चीन के ड्रोन घुसने का दावा, हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी बोले अनेकों बार हमारे एयर स्पेस का वायलेशन प्लेन भी देखा गया। राजनीति के दंगल में जीतो विनेश फोगाट, भाजपा के कैप्टन बैरागी को दी मात। जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी फोगाट से 6015 वोटों की बढ़त से जीत दर्ज की। सभी धर्मों का सम्मान, लेकिन हिंदू पर्वों में खलल डालने वालों से सख्ती से निपटेंगे। वाराणसी में गरजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले हिंदू धर्म अहिंसा पर जोर देता है, लेकिन धर्म और निर्देशों की रक्षा के लिए हिंसा भी जायज है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी को दिया जीत का श्रेय। बोले प्रधानमंत्री की नीतियों पर हरियाणा की जनता ने मुहर लगाई है। मैं प्रदेश के बीजेपी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ऐतिहासिक जीत दिलाई है। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस की सरकार, फारूक अब्दुल्ला बोले उमर सीएम बनेंगे, 11 या 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। हरियाणा में जीरो और कश्मीर में खुला आम आदमी पार्टी का खाता। डोडा विधानसभा सीट से आम प्रत्याशी मेहराज मलिक ने बीजेपी उम्मीदवार गजे सिंह राणा को करीब 4700 वोटों से दी शिकस्त। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर पीएम मोदी ने दी बधाई। वहीं चेन्नई में जश्न के दौरान तांबरम स्टेशन पर बिगड़ी वायुसेना के जवान की तबीयत। गलत साबित हुए एग्जिट पोल के नतीजे, हरियाणा में बीजेपी ने लगाई जीत की हैट्रिक। हरियाणा में कांग्रेस को लगे झटके पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिया संदेश, का जिंदगी में कभी भी किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए और हर चुनाव में मेहनत करनी चाहिए। मेघालय में बाढ़ लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 17 हुई। एमपी में फिर बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना। वहीं मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय समेत नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जारी रहेगा भारी बारिश का दौर। देश बिकेगा पूरा, हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिलने पर किसान नेता राकेश टिकैत का विवादित बयान। बोले रुझानों में बीजेपी की सीटें आगे है और माहौल भी उन्हीं के खिलाफ है, कैसे लोगों को तोड़ते हैं उनके पास बड़ा गणित। भारत समेत कई देशों में ठप हुआ इंस्टाग्राम, यूजर्स नहीं कर पा रहे पोस्ट। 70% यूजर्स ने लॉगिन, 16% ने सर्वर एरर और 14% ने ऐप में दिक्कत की शिकायत की। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट, आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 327 रुपए गिरकर 75,606 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी की कीमत भी 1385 रुपए गिरकर 90,555 रुपए प्रति किलो हो गई।
हरियाणा की वीआईपी सीटों का हाल। सिरसा से गोपाल कांडा चुनाव हारे सीएम सैनी विनेश फोगाट की जीत। वहीं हिसार से देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल की विजय जुलूस में बीजेपी सांसद बेटा नवीन जिंदल भी हुआ शामिल। योगी सरकार का गायों को लेकर बड़ा फैसला। अब गोवंशों के गले में रेडियम की पट्टी बांधी जाएगी ताकि रात में भी उन्हें आसानी से देखा जा सके। इस पहल से न केवल गोवंशों की सुरक्षा होगी बल्कि सड़क पर चलने वाले लोगों को भी दुर्घटनाओं से बचाया जा सकेगा। जुलाना विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद विनेश फोगाट का पहला बयान। बोली में कांग्रेस पार्टी के भरोसे को कायम रखूंगी। वहीं बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी किया कमेंट। कहा, बहुत अच्छा हुआ कि वो जीत गई मगर कांग्रेस का सत्यानाश हो गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिले पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने दी बधाई। बोली, भाजपा से सीधी टक्कर में हर बार हार रही कांग्रेस, मंथन जरूरी। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पास हुई बुलडोजर की कार्यवाही पर भड़के एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार वक्फ बोर्ड यूजर खत्म करके मुसलमानों की जायदादों को छीनने की कर रही कोशिश। 1200 साल पुरानी हाजी मंगरोली शाह दरगाह को शहीद कर दिया। नाक भी नहीं बचा सके दुष्यंत चौटाला। हरियाणा विधानसभा चुनाव में ज्यादातर उम्मीदवारों की हुई जमानत जब्त। उचाना कला ने खुद जेजेपी चीफ 6वें नंबर पर रहे। हरियाणा में बीजेपी की बढ़त पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। बोले, मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस हवा में उड़ रही थी लेकिन भाजपा ने अपने कामों के आधार पर जनता से वोट मांगे। महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान पर सवाल जारी। मेरठ में पुलिस पर पथराव। अलीगढ़ में छात्रों ने किया प्रदर्शन। गाजियाबाद में 16 मामले दर्ज। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर 9 अक्टूबर से करेंगे देशव्यापी भूख हड़ताल। बोले, हम तब तक विरोध जारी रखेंगे जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती। वहीं बंगाल सरकार ने की काम पर लौटने की अपील। कहीं 421 तो कहीं 627 वोट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का डिब्बा गोल। लोगों को अरविंद केजरीवाल के वादों पर नहीं हुआ विश्वास। इजरायली हमले के बाद लेबनान ने भारत से लगाई मदद की गुहार। कहा, वह इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर उनकी आक्रामक नीतियों को पुनर्विचार करने के लिए दबाव डाले ताकि इस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकल सके। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल ने थामा शरद पवार का हाथ। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत बोले, उनका आना एक शुभ संकेत है। चुनाव घोषित होते ही और भी लोग आएंगे। मेरे बेटे को 5 करोड़ और फ्लैट मिलना चाहिए। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले स्वप्निल कुसाले के पिता ने महाराष्ट्र सरकार के प्राइज मनी पर उठाए सवाल। बोले, हरियाणा सरकार अपने हर ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी को 5 करोड़ रुपए देती है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने पर भी चल सकता है दहेज हत्या का केस। इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। कोर्ट ने कहा कि दहेज हत्या के केस के लिए जोड़े को पति पत्नी की तरह जीवन यापन करना ही पर्याप्त है। मणिपुर कांग्रेस चीफ मेघा चंद्र सिंह को ईडी ने भेजा समन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए बुलाया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश बोले, भाजपा बदले की राजनीति कर रही। अरविंद केजरीवाल के पुराने बंगले में शिफ्ट हुई दिल्ली सीएम अतिशी। केजरीवाल ने हाल ही में इस बंगले को खाली कर दिया था और अब वह फिरोज शाह रोड पर शिफ्ट हो गए। अतिशी दिल्ली के अगले विधानसभा चुनाव तक इसी बंगले में रहेंगी। कांग्रेस एनसीपी की तरफ से घोषित सीएम प्रत्याशी का समर्थन करेगी शिवसेना। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रही राजनीतिक सरगर्मियों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। नोएडा एयरपोर्ट से दिल्ली जाना होगा और आसान। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसों का किया जाएगा संचालन। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा वालों को भी होगी सहूलियत। 7500 पुलिस कर्मियों के भरोसे थी 15 लाख की भीड़। सिर्फ 2 मेडिकल टीम और 40 एम्बुलेंस थी। चेन्नई एयर शो में गई थी 5 लोगों की जान। झारखंड की राजधानी रांची और धनबाद शहर में ईडी की ताबड़तोड़ छापामारी। कई अधिकारियों पर कसा शिकंजा, तलाशी जारी। हरियाणा के नूंह से कांग्रेस प्रत्याशी आफताब अहमद 46,000 वोटों से जीते। इनेला के ताहिर हुसैन को दी करारी शिकस्त। इस बार नूंह विधानसभा में 74.42% हुआ था मतदान। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू पत्नी संग पहुंचे ताजमहल। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने किया स्वागत। इस दौरान 2 घंटे के लिए पर्यटकों के लिए प्रवेश रहा बंद। एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में तटीय संरक्षण के लिए $42 मिलियन की ऋण को दी मंजूरी। इस ऋण के इस्तेमाल से स्थानीय समुदाय और प्राकृतिक संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्रों के लचीलेपन को बढ़ाने में मिलेगी मदद। बिहार में गाड़ियों की स्पीड पर लगेगा ब्रेक। एनएच और एसएच पर गति सीमा को लेकर नीतीश सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला।
मार्केट रेगुलेटर ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के आईपीओ को दी मंजूरी। 5.72 करोड़ शेयर से बेचेंगे कंपनी के 6 मौजूदा शेयर होल्डर्स। देश की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी का यह पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा। हवा को छोड़कर सब चीजों पर टैक्स लगा रही सुखू सरकार। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले, टोले टैक्स की वजह से प्रदेश का बना मजाक। यूपी में अब व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा हाउस टैक्स का बिल और बकाया नोटिस। नगर निगम निजी कंपनी से करेगी अनुबंध। OnePlus जैसा स्मार्टफोन लाने की तैयारी में दिग्गज स्मार्टफोन मेकर कंपनी ओप्पो। जल्द लॉन्च होगा ओप्पो K12 प्लस। इसमें आपको 12 GB तक की रैम मिलेगी। बेंगलुरु में बर्थडे केक खाने से बच्चे की मौत। पेरेंट्स आईसीयू में भर्ती। पिता स्विगी कंपनी में डिलीवरी बॉय है। ऑर्डर कैंसिल होने पर केक घर लाए थे। उत्तराखंड में भू कानून को ताक पर रखकर जमीन खरीदने वालों पर होगी कार्रवाई। सीएम धामी ने दिए निर्देश। पुरुषों के साथ नहीं रोबोट के साथ तो महिलाएं बनाएगी संबंध। एक्सपर्ट का दावा, जल्द होगा ये बदलाव। JNK के JKNC गठबंधन की 49 सीटों पर बड़ी जीत। राज्य में 10 साल बाद बनेगी स्थायी सरकार। AI के गॉडफादर और अमेरिकी वैज्ञानिकों को फिजिक्स का नोबेल, मशीनों में सोचने की समझ पैदा करने के लिए मिला सम्मान। नायब सैनी के 8 मंत्री चुनाव हारे, सिर्फ 2 मंत्री ही जीत पाए। स्पीकर को पूर्व सीएम भजन लाल के बेटे ने हराया। इंदौर में मंदिर के बाहर युवक ने की पेशाब। CCTV आया सामने। विरोध में व्यापारियों ने बंद की दुकान। हिंदू संगठनों का हंगामा। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड प्लास्टर बांधकर दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने पहुंचे मिथुन चक्रवर्ती। कांतारा फेम ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। झारखंड विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 35 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। पार्टी जामताड़ा से भी उतारेगी उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद राशिद बोले, स्टेटहुड मिलने तक इंडिया PDP सरकार न बनाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, इंजीनियर बीजेपी के इशारों पर खेल रहे। उनके सुझाव से भाजपा को होगा फायदा। यारो बेबुनियाद और पूरी तरह निराधार हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस की शिकायत पर इसी ने दिया जवाब। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग पर हरियाणा में वेबसाइट पर धीमी गति से मतगणना अपडेट करने का आरोप लगाया था। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के मेवा सिंह को दी पटकनी। लाडवा बना CM सिटी। नायब बोले, तीसरी बार सेवा को तैयार, ईमानदारी से हरियाणा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राहुल गांधी की खटाखट पर भारी पड़ी मोदी की गारंटी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगाई हैट्रिक, तोड़ा 2014 और 2019 का रिकॉर्ड। नायब सैनी के 7 मंत्री चुनाव हारे। इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की खटाखट पर पीएम मोदी की गारंटी भारी पड़ी। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। इस बार प्रदेश में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। चुनाव में चेहरा बदलकर उम्मीदवार उतारने से भाजपा को लाभ मिला है। वहीं भाजपा को बहुमत मिलने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं। उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा के किसान, गरीब महिलाओं, युवाओं ने भाजपा के कामों के ऊपर तीसरी बार मुहर लगाई। उन्होंने कहा, मैं हरियाणा की जनता का बहुत बहुत आभारी हूं। ये सारा काम प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने मुझे आशीर्वाद दिया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, कांग्रेस लगातार झूठ फैलाने का काम कर रही थी, लेकिन जनता ने उनकी बात को नकारा। सरकार की जो काम करने की नीतियां है, जो उपलब्धियां है, उसे जनता ने स्वीकार किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के रुझानों पर कहा, एक प्रधानमंत्री मोदी सब पर भारी। हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताया। उन्होंने राहुल गांधी के जुमलों पर भरोसा नहीं किया। हरियाणा में कहीं भी जुमले नहीं चले। हरियाणा की जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया। वहीं इस बार चुनाव में वर्तमान सरकार के 7 मंत्री हार गए हैं। सिर्फ मूलचंद शर्मा ने जीत दर्ज की है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता चुनाव हार गए हैं। नुहा में मंत्री संजय सिंह हार गए हैं। जगाधारी से मंत्री कंवरपाल गुर्जर चुनाव हार गए हैं। हिसार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता तीसरे नंबर पर है। यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ रही देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल ने जीत दर्ज की। इसके अलावा थानेसर में मंत्री भाजपा उम्मीदवार सुभाष सुधा चुनाव हार गई हैं। वहीं हरियाणा में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली झुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट को जबरदस्त जीत मिली है। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी योगेश बैरागी को हराया। विनेश फोगाट को कुल 65,080 वोट मिले। वहीं योगेश बैरागी को 59,065 मत प्राप्त हुए।
जम्मू कश्मीर में एनसी की चली आंधी, पिछली बार से करीब 3 गुना ज्यादा जीती सीटें। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने धारा 370 को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले को स्वीकार नहीं करते। जम्मू कश्मीर में 2014 के विधानसभा चुनाव में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत का परचम लहराया था। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रचंड जीत दर्ज की। 2010 के विधानसभा चुनाव में एनसी को 15 सीटें मिली थी। इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पिछली बार से करीब 3 गुना ज्यादा सीटें जीती हैं। पार्टी की जीत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने खुशी जाहिर की। उन्होंने इसे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने से जोड़कर बड़ा बयान दे दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों की जनादेश ने साबित कर दिया है कि कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसले को स्वीकार नहीं करते। इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने का भी ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता में खुशी की लहर है। पार्टी को मिली बड़ी जीत के बाद अब्दुल्ला ने कहा पारदर्शिता होनी चाहिए, जो कुछ भी हो पारदर्शिता तरीके से होना चाहिए, जनादेश के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा यदि लोगों का जनादेश भाजपा के खिलाफ है तो बीजेपी को किसी भी जुगाड़ी अन्य किसी चीज में शामिल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही अब्दुल्ला ने कहा राजभवन और केंद्र को लोगों के फैसले को उसी तरह स्वीकार करना चाहिए जिस तरह हमने संसदीय चुनाव में किया था। वहीं आवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ और बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर ने कहा जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलता तब तक इंडिया ब्लॉक और अन्य पार्टियां राज्य में सरकार नहीं बनाए, लेकिन एकजुट रहे। उनके इस बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राशिद बीजेपी के हाथों में खेल रही है, उनके सुझाव से बीजेपी को फायदा मिलेगा।